जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर जो इस वर्ष सन 2025 में हुआ है। आज 24 तारीख है, दूसरा महीना चल रहा है सन 2025 में। आज आप लोग देख सकते हैं जो पेपर कोड है 302 HJ पेपर कोड है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो जो इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पाटलिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है। आप लोग देख सकते हैं इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन लेखक हैं। तो द्विवेदी युगीन जो लेखक हैं वह है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। आप लोग 11 वर्ष का समय यदि लगाए हैं तो आपका सही उत्तर होगा। जहाज का पंछी रचना की विधा है। यदि आप लोगों ने उपन्यास लगाया है तो आप लोगों का सही होगा। आनंद कादम्बिनी के लेखक, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक जो थे वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यह कथन है। तो यह कथन है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं। तो उसके रचयिता हैं अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन है छायावाद युगीन कवि हैं। तो छायावाद युगीन कवि जो हैं वह है जयशंकर प्रसाद। यदि आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद को सही किया है तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। भारतेंदु युगीन रचना है। तो जो भारतेंदु युगीन रचना है वह है आनंद अरुणोदय जी की। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो चित्राधार जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। ये आप लोग देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों ने किया होगा अच्छे से। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना था। आप लोग देख सकते हैं यही क्वेश्चन पेपर आप लोगों के यूपी बोर्ड में इस वर्ष आया है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को इसके लिए 5 नंबर मिलने थे। आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करके गए होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, हरिशंकर परसाई जी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। आप लोग लिख लिए होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, गे आप लोगों ने किया होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर भैया कि लाठी कहानी का कथानुसार अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। 5 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए थे। आप लोग कर लिए होंगे। या फिर ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। इनमें से एक करना था। आप लोग किए होंगे अच्छे से। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके जो यूपी बोर्ड पेपर में इस वर्ष आया है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग इसमें से एक करना था। आप अपने हिसाब से जानते ही होंगे आपके जिले में कौन सा है। आप अपने हिसाब से किए होंगे, कर लिए होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है। दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। धन्योऽयं भारत देशा यत्र आप लोग किए होंगे या फिर अथवा इसमें से एक करना था। इसी तरीके से काव्य से यानी पद्यांश, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। इसमें से भी आप लोग किए होंगे। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलने थे या निर्धारित किए गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अंत भला तो सब भला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यह क्वेश्चन आपका 9 नंबर था जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए थे। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें से आप लोगों को ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर देना था। पहले के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है, दूसरे के लिए 2 नंबर, तीसरे के लिए 2 नंबर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना था। पहला देखिए है कि अंश और अंश। अब आप लोग इसमें मेरे हिसाब से कंधा और हिस्सा रहेगा। आप लोग किए होंगे वात और वात। इसका उत्तर जो होगा मेरे हिसाब से हवा और वार्ता। आप लोग इसको सही किए होंगे। इसके लिए 1-1 नंबर निर्धारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना था। बहुत सरल था, आप लोग कर लिए होंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना था। है जिसका कहीं भी अंत ना हो उसको हम आनंद कहते हैं, आप लोग किए होंगे। बहुत सरल पेपर था आप लोगों का। जो बूढ़ा ना हो अजर, आप लोग कर लिए होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, आप लोग इसको भी किए होंगे। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और एक एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए थे। यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। 2 नंबर इसके लिए भी। शोरथा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और एक उदाहरण 2 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किए गए थे। 13 नंबर, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना था। 6 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए थे आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना था कि आप बैंक से जो है ऋण लीजिए, कि आप कोई मतलब व्यवसाय करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग लिख लिए होंगे। कम से कम 1-2 पेज में लिखे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना था। तो बहुत सरल है, आप किसी भी लिख देते हैं। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आप लोग देख सकते हैं कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, साहित्य समाज का दर्पण है। राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी लिख सकते थे। इसके लिए 9 नंबर निर्धारित किए होंगे। यह था आप लोगों के जो इस वर्ष पेपर आया है। आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगला पेपर होगा, कल मिलते हैं। धन्यवाद।